नमस्कार दोस्तों। स्पाइन, एक कहावत तो सुनी होगी हम सब ने अपने वक्त, स्पाइनलेस हो क्या। इसके कम से कम 3 मतलब निकलते हैं। पहला कि आपका एटीट्यूड, मतलब खड़े होने का तरीका, वो इरिटेटिंग है, आपका पोस्चर इरिटेटिंग है। दूसरा, आपके डिसीजन मेकिंग में इरिटेटिंग एलिमेंट है, आपका डिसीजन भी फर्म नहीं है। और तीसरा, आपके पोस्चर और आपके डिसीजन के बीच में स्पाइन बिना काम का पिस रहा है। खैर, स्पाइन इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग बाय नेचर। यूजुअली या तो चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं या चीज़ें स्टेबल होती हैं। स्पाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है नेचर में बनाया हुआ जो कि फ्लेक्सिबल भी है और स्टेबल भी है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कि आप आगे झुक करके अपने घुटने को छू लें, अपने अपने पैर की उंगलियों को छू लें। स्टेबल इतना कि आप सिर पे हैवी वेट लेकर के चल पड़े, तब पर भी इसके स्टेबिलिटी में कोई कमी ना आए। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी स्पाइन कीप्स ऑन वर्किंग, कीप्स ऑन गिविंग यू सपोर्ट अनकंडीशनली। अब स्पाइन की जो बीमारियां होती है बहुत सारी, उन सारी बीमारियों का कॉमन प्रेजेंटिंग लक्षण जो होता है वह स्पाइनल पेन होता है। मतलब स्पाइन में अगर आपके दर्द हो रहा हो तो इसके बहुत सारे कारण होंगे जो जाहिर सी बात है एज अ पेशेंट आपको पता नहीं होंगे। पेन जो हो रहे होंगे, यह पेन 2 तरीके के होते हैं। एक एक्यूट पेन, काफ़ी तेज़ दर्द जिसमें कि आप गर्दन नहीं हिला पाते, कमर नहीं हिला पाते या फिर आगे झुक नहीं पाते। दूसरा, जिसको मेडिकल टर्म में क्रोनिक पेन सिंड्रोम कहते हैं, मीठा मीठा लगातार सा वेग दर्द बना रहता है, एकिंग पेन बना रहता है। तो जो यह एक्यूट पेन होता है इसमें क्या करें, क्रोनिक पेन सिंड्रोम हो रहा हो उसमें क्या करें। एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन सिंड्रोम दोनों के लक्षण तो हमने बता दिए। एक्यूट पेन कॉमन कितना है, ये इतना कॉमन है कि केवल स्पाइन का पेन अमेरिकी डाटाबेस के हिसाब से वहाँ पर लॉस फ्रॉम वर्क का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। बॉस एब्सेंट लगा दो, हमसे काम नहीं हो पाएगा। सो मीन्स आई नीड टू टेक रेस्ट। तो हियर कम्स द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट स्पाइनल पेन, सीवियर स्पाइनल पेन। पहला, रेस्ट। तेज़ दर्द के दौरान फिजियोथेरेपी करना या योग करना जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। सो गिव इट ड्यू रेस्ट, उस पर कोई कसरत ना करो। तेज़ दर्द के वक्त आपको पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट की कॉम्बिनेशन वाली दवाएं लेनी होंगी जो अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होती हैं। तीसरा, एक एंटासिड लेना पड़ेगा। चौथा, कुछ सप्लीमेंट्री एनाल्जेसिक जैसे गाबापेंटिन या प्रीगैबालिन विथ मिथाइल कोबालामिन भी लेना होता है। तो यह हुआ मैनेजमेंट एक्यूट पेन का। क्रोनिक पेन सिंड्रोम यह हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है कि अगर हमारे लाइफस्टाइल में कुछ खराबी है तो यूजुअली यह क्रोनिक पेन सिंड्रोम के तौर पे मैनिफेस्ट करेगा, जिसमें पेशेंट बोलेगा कि गले में हमेशा दर्द रह रहा है, पीठ में वहाँ पर भारीपन महसूस हो रहा है, या कमर के निचले हिस्से में भी दर्द रह रहा है। ऑन एंड ऑफ कभी कभी यह दर्द हाथों में या पैरों में भी आ सकता है। तो रूल ऑफ थंब या सबसे ज़रूरी सजेशन यह है कि किसी तरह का दर्द हो तो हमेशा ट्रीटमेंट खुद ना शुरू करें। यह रेस्क्यू प्लान था कि अभी दर्द होने से डॉक्टर के पास जाने के बीच में क्या कर सकते हैं। क्रोनिक पेन सिंड्रोम में या एक्यूट पेन एपिसोड में दोनों में ही डॉक्टर का कंसल्टेशन बेहतर रहेगा। क्रोनिक वाले में फिर अब आगे का डिस्कशन करते हैं। इसके में हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म सिकाई करने से वहाँ की खून की नसें डायलेट हो जाती हैं, मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं, तो दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इट हैज़ इट्स प्रूवन रोल। लो डोज की क्रोनिक एनाल्जेसिक जिसे प्रीगैबालिन या गाबापेंटिन कहते हैं विथ फोर्टिफाइड विथ मिथाइल कोबालामिन, यह लेने से भी काफ़ी आराम मिला होता है। कई बार इसके में नॉरट्रिप्टेलिन
या एमिट्रिप्टाइलिन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अब क्या हम इसमें बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ जी। यूजुअली क्रोनिक पेन सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं वो हमारे बैड पोस्चर, बैड फुटवेयर, ज़्यादा वेट, स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज से जुड़े रहते हैं। अब एक एक करके हम इन सबका डिस्कशन करते हैं। जैसे हर चीज़ का एक एक्सिस होता है, धुरा होता है, ऐसे हमारे स्पाइन की भी एक एक्सिस होती है जिसको SVA कहते हैं। अगर हम आगे झुकते हैं तो यह एक्सिस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिससे कि स्पाइन का बैलेंस खराब हो जाएगा। अगर हम हाई हील के शूज़ पहनते हैं तो यह एक्सिस पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है, फिर यह जो बैलेंस होता है वो फिर बिगड़ जाता है और दोनों का रिजल्ट निकलता है पेन, बैक पेन। तो करेक्ट फुटवेयर एंड करेक्ट पोस्चर इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। फिर इसके बाद स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोक करने से वेसल्स जो होती है, खून की नसें, खून की नलियाँ, वो सिकुड़ती हैं। इससे बाल भी गिरेंगे, हृदय खराब होगा, मुंह का कैंसर बोनस में मिलता है, फेफड़े का और पेट छाती का कैंसर वो भी मिलता है। इसके अलावा हमारे न्यूरोसर्जरी की तरफ से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होती है और ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कोलैप्स होता है। साथ ही जो हमारी स्पाइन की ब्लड वेसल्स होती है वो भी सिकुड़ती हैं, तो हमारी स्पाइन की ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होती है। क्विट स्मोकिंग। भारत सरकार और दुनिया भर की सरकारें हमेशा इसका विनती करते रहती हैं कि भैया स्मोकिंग छोड़ दो, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तीसरा होता है जंक फूड। जो जंक फूड और इजीली बाहर की तरफ जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो न्यूट्रिशन से डिप्लीटेड होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ना कैल्शियम मिलेगा, ना विटामिन डी मिलेगा, ना उसके में आपको और कोई मिनरल्स मिलेंगे। तो धीरे धीरे इन सब से आपके बोन की क्वालिटी हैम्पर्ड होएगी। सोते वक्त यूजुअली हम लोग एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आ जाते हैं और जो कंफर्टेबल मैट्रेसेस होते हैं उनका यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे हमारे स्पाइन को सोने के दौरान सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऑलवेज गो फॉर फर्म बेड, नॉट अ कोजी बेड, ताकि सोते वक्त कम से कम उस वक्त तो स्पाइन सीधी रहे। तो यह बेसिक चीज़ें हुई हमारे लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन को लेकर के, जिससे हम स्पाइन को एट पार या एडिक्वेट केयर दे सकते हैं। अब आता है रोल फिजियोथेरेपी या योगाभ्यास का इन क्रोनिक पेन सिंड्रोम में। तो हमारे स्पाइन में एक बीच में हड्डी का ढांचा होता है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसके दोनों तरफ पैरावर्टिब्रल मसल्स होती हैं। तो जब भी हम बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज करते हैं या बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एक योगाभ्यास है उनको हम करते हैं, तो इससे हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और यह जो दोनों तरफ मसल्स के बल्क हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। स्ट्रेंथन होने से जो हमारा वेट होता है, वेट वह सीधे केवल बोनी फ्रेमवर्क पर ना आकर के इन जो मजबूत पैरावर्टिब्रल मसल्स होते हैं इन पर भी शेयर्ड होना शुरू हो जाता है। दे ऑल्सो गिव सपोर्ट टू योर स्केलेटन। इस तरह से हमारे दर्द में और आराम मिलता है। फिजियोथेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, कि आपके पास उतने पैसे हों कि आप डेली का सेशन ले पाएँ या आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हों, यह दोनों ही ना हो तो कुछ एक योगाभ्यास होता है जो कि भारत सरकार ने आपके लिए होम बेस्ड तरीके पे अपने वेबसाइट के, अपने वेब पोर्टल पर भी अपडेट कर रखा है एंड दे आर प्रूवन। अगर किसी विदेशी किताब में या किसी विदेशी जर्नल में भारतीय परंपरा या भारतीय पद्धति के किसी भी जीवन शैली का उल्लेख मिलता हो तो समझना इट इज़ बियॉन्ड डाउट कि आप यह अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता। बिकॉज दे ओनली अप्रिशिएट इफ इट हैज़ गॉट रोल वेल एस्टेब्लिश्ड। तो कुछ एक योगाभ्यास होते हैं जो कि सेफ रहते हैं और वो घर में भी किए जा सकते हैं, जैसे ताड़ासन, अर्धचक्रासन, अर्धहलासन, वक्रासन, भुजंगासन, मकर आसन और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे नौकासन।
तो यह सारे आसन हमारे ही हैं, हमारे मतलब ग्लोबली हम सबके हैं, जिनका जन्म उसी देश में हुआ है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। तो वी शुड नेवर बी शाई ऑफ एक्सेप्टिंग आवर ओन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इफ दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी, दे आर बेनिफिशियल टू अस। तो बेहतर होगा कि हम सब अपनी हेल्दी जीवन शैली को कंटिन्यू करें, हमेशा की तरह इन योगाभ्यास को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। और स्पाइन की चर्चा मैंने इसलिए की है कि अब 16 अक्टूबर, जो यह 16 अक्टूबर निकला हुआ है, वह वर्ल्ड स्पाइन डे के तौर पे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर स्पाइन, स्पाइन विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू।